चलो साथियों नमस्कार। अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश बिजली विभाग में लाइन अटेंडेंट और टेस्टिंग असिस्टेंट के लिए रणनीति तैयार कैसे करें और इसके लिए आपको क्या करना है, इसका संपूर्ण विश्लेषण आज देखेंगे। तो बहुत ही ये है कि बिग अपडेट रिसेंटली अभी 25/11/2025 को बहुत अच्छी अपडेट आई है जो आपकी तैयारी के लिए आपका जुनून पैदा करता है। और आप जब पूरा तैयारी अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं। तो आगे हम रणनीति इसका जो इसकी रणनीति क्या होगी और इसको तैयारी कैसे करें, इसका विश्लेषण ये है कि देखेंगे। तो सबसे पहला इसका मेन पॉइंट आपको ध्यान देना है। इसका मेन पॉइंट है आपको सिलेबस पढ़े, यानी सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करना है। जो भी तैयारी करना है, यदि आपको एग्ज़ाम इसकी फाइट करना है, बहुत अच्छे तरीके से फाइट करना है और आपको 80+ का स्कोर आपको करके आना है, तो सबसे पहले मेन काम है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करना है। एक एक पॉइंट जो उसके सिलेबस के अनुसार जो भी उसके टॉपिक हैं उसको पूरा कवर करना है। और यदि आप उस टॉपिक को पूरे जितने भी कंटेंट्स को कवर कर लेते हो तो आपकी आसान से 80+ का स्कोर आपका हो जाता है। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि मेन जो है इसका लाइन अटेंडेंट टेस्टिंग असिस्टेंट के लिए जो रेशो होगा आपका, जो ये है कि सिलेबस का जो रेशो हम देखेंगे उसका अनुपात की बात करेंगे तो 60:40 का रेशो होगा। यानी 60 जो परसेंट होगा इसका टेक्निकल से रिलेटेड होगा जो, और आईटीआई आपने जो आईटीआई कर रखी है इलेक्ट्रीशियन या फिटर या इलेक्ट्रीशियन से जो आईटीआई करके रखे हैं, उसका जो 60% होगा वो टेक्निकल का होगा और 40% जो होगा नॉन टेक का होगा। नॉन टेक होता है जितना भी जीके वगैरह, मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें नॉन टेक का सिलेबस होगा जो टेक्निकल नहीं होगा। तो 60-40 का रेशो हम देखते हैं। अब सिलेबस की बात करते हैं। पूरा एक एक सिलेबस को मैं टॉपिक वाइज हर एक कंटेंट को कवर कराऊंगा। प्रैक्टिकली जो जितना भी जो इंडक्टिव सिलेबस है, लाइन अटेंडेंट का जो सिलेबस है वो ट्रेनिंग की बात करते हैं, लाइन नंबर ऑफ पोस्ट जो लाइन अटेंडेंट की बात करते हैं हम, तो ट्रेनिंग का इंडक्टिव सिलेबस ये बहुत ही विशेष टॉपिक है और इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको 60% का होगा, ये जो रेशो होगा कितने परसेंट का होगा, 60% का। और जब भी अगर ये 60% का रेशो होगा तो 60 नंबर जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको आएंगे। तो 60 नंबर में आप 56 या 57, 58 तक के नंबर आप ये कि अचीव कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा इंडक्टिव सिलेबस है जो टेक्निकल एबिलिटी का है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, जितनी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपने अपने आईटीआई में पढ़े हो, तो वो पूरा इसका सिलेबस से रिलेटेड होगा। वहाँ के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। फिर वर्कशॉप, कैलकुलेशन और साइंस, यानी आप जो गणित पढ़ते हो, वहाँ की वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ते हो, वहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके ये है कि इस एग्जाम में आएंगे। दूसरी बात हम देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से टेक्निकल सिलेबस होगा। डीसी मशीन के कंटेंट्स, डीसी मशीन के संपूर्ण विश्लेषण के ये है कि वीडियो आपके लिए ये है कि मैं लेके आऊँगा। तो ये पूरा टॉपिक कवर कराऊँगा आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के, और डीसी मशीन के भी टॉपिक आपको पूरे हर एक टॉपिक, एक पॉइंट हर एक छोटे छोटे टॉपिक कवर कराना है आपके लिए। फिर हम देखते हैं अर्थिंग के भी टॉपिक आपको कवर करना। अर्थिंग का संपूर्ण विश्लेषण, पूरा एक एक टॉपिक कैसे पूरा प्रैक्टिकली टॉपिक लेके आऊँगा आपके लिए। मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके मापक यंत्र से रिलेटेड है, तो इसके टॉपिक पूरे हर एक छोटे छोटे टॉपिक प्रैक्टिकली कवर कराऊंगा। क्योंकि जो ज़्यादातर जो है लाइन अटेंडेंट टेस्टिंग असिस्टेंट में ज़्यादातर जो एग्जाम में आप जब बैठते हो तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनिंग होती है, बहुत ही ये है कि प्रैक्टिकली क्वेश्चनिंग होती है जो ग्राउंड लेवल में जब हम वर्क करते हैं उससे रिलेटेड होती है। फिर छठा पॉइंट हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है, बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उनके बारे में मैं पूरे टॉपिक कवर करूँगा। वायरिंग से रिलेटेड टॉपिक आपको पूरे कवर कराऊँगा मैं। और
इंडक्शन मोटर, जितने भी इंडक्शन मोटर हैं, 3 फेस, सिंगल फेस, ये पूरी इंडक्शन प्रेरण मोटर जो है इसको कवर कराऊंगा। और केबल, ये नौवा पॉइंट जो है, ये केबल का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, केबल का पूरा संपूर्ण विश्लेषण की हर एक टॉपिक वाइज आपको, हर एक कंटेंट वाइज आपको मिलेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करने को मिलेगा। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं जीके, सामान्य ज्ञान, सामान्य जो ज्ञान से रिलेटेड जो है टॉपिक, उसमें हम देखते हैं कि सामान्य जागरूकता पाठ्यक्रम, इसमें सांकेतिक पाठ्यक्रम क्या क्या रहने वाला है आपका। विश्व का इतिहास, यानी पूरा वर्ल्ड का इतिहास आपको पढ़ना है। भूगोल पढ़ना है आपको, भारत का इतिहास पढ़ना है आपको, और भारत का भूगोल पढ़ना है। ये चीज़ आपको याद है, विश्व का इतिहास और भूगोल। ठीक है, इतिहास, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये आपको विश्व लेवल की पढ़ना है आपको। भारत का इतिहास और भारत का भूगोल पढ़ना है। ऐतिहासिक घटनाएं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रहने वाले हैं आपके। तो प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास, इससे रिलेटेड। और औपनिवेशिक काल, जो यानी भारत में और स्वतंत्र आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास आपको देखना है। भारत का भौतिक, आर्थिक और मानवीय भूगोल, विश्व का भौतिक और आर्थिक भूगोल, ये देखना है। फिर संविधान और कानून संबंधित ज्ञान और पर्यावरण, ये इससे रिलेटेड आपको भारतीय संविधान के मूल तत्व, है ना, संघ, ठीक है, संसद, न्यायपालिका, स्थानीय शासन और पर्यावरण संरक्षण आपको मतलब ये है कि टॉपिक, ये वाले टॉपिक कवर करना है। फिर और हम नॉन टेक है, और जो कुछ टॉपिक है जो प्रदूषण से संबंधित है, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, ये देखना है आपको। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान देखना है, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, करेंट अफेयर देखना है आपको। करेंट अफेयर, सरकारी योजना, आर्थिक विकास और वर्तमान राजनीति के बारे में आपको देखना है। और क्या क्या देखना है, तो आपको मैथ भी देखना है, और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग ये तो कंपलसरी होता है। तो ये जो है आपका जो नॉन टेक का जो सिलेबस है, ये मैथ रीजनिंग से रिलेटेड पूरा संपूर्ण जो ये जीके से रिलेटेड ये सारी जानकारी आपको पॉइंट वाइज, यानी हर एक टॉपिक का विश्लेषण कराऊंगा, और पूरे टॉपिक को पूरा मतलब ये है कि यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। और आप सभी वीडियो पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा, प्रैक्टिकली वीडियो बताऊंगा आपको, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताऊंगा, ताकि ये मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से अच्छा समझ आए और आप 80+ का स्कोर कर सके। तो